कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जहां जंग के मैदान में चारों ओर तबाही मची हुई थी। एक नाज़ी सिपाही अपने घोड़े पर सबकी तलाशी लेने आया कि अचानक डॉन नाम के एक अमरीकी सिपाही ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। फिर उसने घोड़े को रिहा किया और अपने टैंक फ्यूरी के अंदर चला गया, जहां उसकी टीम के बाकी सभी साथी मौजूद थे। उनका एक साथी अभी अभी शहीद हो गया था, जिस वजह से वो सब बहुत दुखी थे। अचानक बाहर फिर से हमले शुरू हो गए तो उन्होंने तुरंत अपने टैंक की मरम्मत की और अपने कैंप की ओर निकल पड़े। कैंप पर उसने अपनी टीम को अपने साथी का गम भुलाकर जंग पर ध्यान देने का हुक्म दिया, पर असल में वो भी अपने साथी की मौत से टूट चुका था। खैर बाद में नॉर्मन नाम का एक नया सिपाही डॉन के पास आया। उसने कहा कि उसे डॉन का नया असिस्टेंट बनाया गया है, पर डॉन को उस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मन को फौज में आए सिर्फ 8 हफ्ते हुए थे। खैर उसने नॉर्मन को टैंक अंदर से साफ करने का ऑर्डर दिया और चला गया। नॉर्मन पहली बार एक टैंक में घुस रहा था और जब वो खून साफ करने लगा तो अचानक उसे उल्टी आ गई। तब डॉन ने आकर कहा कि यूं कमजोर बनकर काम नहीं चलेगा, उसे अपने देश के लिए हर एक नाज़ी सिपाही की जान लेनी होगी। नॉर्मन ने कहा कि उसने आज तक किसी को नहीं मारा, तो डॉन ने उसे एक बंदूक पकड़ाकर गोली चलानी सिखाई। इसके बाद डॉन ने उसे अपनी टीम के अगले मिशन के बारे में बताया। फिर वो सब टैंक में बैठकर मिशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई नाज़ी लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे, पर डॉन और उसके साथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ फौजियों से थी। अचानक नॉर्मन को पेड़ों में दुश्मन छिपे दिखाई दिए, पर वो बंदूक चलाने से घबरा रहा था। दुश्मनों ने मौका देखते ही उन पर हमला कर दिया और सामने वाले टैंक का एक सिपाही मारा गया। तब डॉन ने तुरंत दुश्मनों का पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये कोई फौजी नहीं बल्कि छोटे बच्चे थे। खैर वापस लौटकर उसने नॉर्मन को खूब डांटा क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उनके एक साथी की मौत हो गई थी। अब डॉन सबको साथ लेकर मंजिल की ओर बढ़ा और कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच भी गए। एक सिपाही डॉन से मिला और उसे कैप्टन वैगनर के पास ले आया। कैप्टन ने डॉन को मिशन समझाते हुए कहा कि उन्हें दुश्मन के इलाके में कैद अपने फौजियों को रिहा करवाना है। इसके बाद वो सब तैयार होकर दुश्मन के इलाके की ओर रवाना हो गए। जल्द ही उन्होंने अपने साथियों को रिहा करवाना शुरू कर दिया, मगर अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया। दुश्मनों के पास मशीन गन्स और काफी खतरनाक हथियार थे। वहीं नॉर्मन अब भी जंग से घबरा रहा था। जब दुश्मन ने उनके टैंक पर बंदूक चलाई तो नॉर्मन घबराहट के मारे वापस बंदूक चला ही नहीं पाया। खुशकिस्मती से उसके साथी गोर्डो ने बंदूक चलाकर नॉर्मन की जान बचाई। फिर गोर्डो ने उसे डांटा और दुश्मन की लाशों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, पर बेचारा नॉर्मन ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और रोने लगा। आखिरकार गोर्डो ने उसे शांत करके समझाया कि भाई जंग ऐसे ही काम करती है, अगर तूने सामने वाले को नहीं मारा तो तुझे मार देंगे वो। कुछ समय बाद आखिरकार उन्होंने दुश्मन इलाके पर फतेह हासिल कर ली। बाद में डॉन ने नॉर्मन को समझाया कि उससे भी काफी गलतियां हुई हैं, पर वो उनसे सीख कर आगे बढ़ता रहा। फिर नॉर्मन ने बताया कि 1 हफ्ते पहले तक वो सिर्फ एक क्लर्क था, पर जंग की वजह से उसे जबरदस्ती फौज में भेज दिया गया। इसके बाद उनके साथियों ने एक नाज़ी सिपाही को पकड़ा जो उनकी टीम में भेस बदल कर घुस आया था। अब डॉन ने नॉर्मन को इस फौजी को गोली मारने का हुक्म दिया। जब नॉर्मन नहीं माना तो डॉन ने जबरदस्ती उसके हाथ में बंदूक थमाकर उससे गोली चलवा दी। आखिरकार उस फौजी की मौत हो गई और नॉर्मन बुरी तरह डर गया। इसके बाद वो सब आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कई लाशें टंगी हुई दिखाई दी। असल में ये उन जर्मन लोगों की लाशें थी जिन्होंने जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। खैर जल्द ही वो दूसरे शहर में पहुंचे और वहां छुपे जर्मन फौजियों को ढूंढने लगे। अचानक दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। खैर आखिर में जैसे तैसे डॉन और उसके साथी शहर पर कब्जा करने में कामयाब रहे। उन्होंने बच्चों और औरतों को रिहा कर दिया और फिर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। कुछ फौजियों ने तो अपना टाका भी भिड़ा लिया और इधर डॉन ने नॉर्मन को शाबाशी दी क्योंकि इस बार उसने अपना काम बखूबी किया था। तभी उसकी नजर सामने वाली खिड़की से झांकती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो दोनों तुरंत उसके घर पहुंचे तो पता चला कि उसका नाम अर्मा था और वो अपनी बहन एमा के साथ यहाँ छिपी हुई थी। डॉन ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें सिगरेट्स के बदले खाना खिलाने को कहा। जब वो दोनों खाना बना रही थी तो नॉर्मन पियानो बजाने लगा, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये पियानो एमा का था और वो नॉर्मन के पास जाकर गाने लगी। फिर डॉन ने उन दोनों को कमरे में बातें करने को कहा तो एमा उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में एमा और नॉर्मन ने एक दूसरे को चूम लिया क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। खैर बाद में जब सब खाना खाने बैठे तो उनकी टीम के फौजी वहाँ आ गए। वो नॉर्मन को एमा के नाम से चढ़ाने लगे और बाद में सबने इकट्ठे खाना खाया। खैर कुछ ही पलों में एक फौजी उन्हें बुलाने आया। उसने कहा कि उन्हें एक नए मिशन पर जाना होगा जो इस मिशन से भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जैसे ही वो टैंक्स में बैठे तो अचानक शहर में जबरदस्त बॉम्ब धमाका हो गया। अर्मा और एमा का घर वहीं मिट्टी में मिल गया और नॉर्मन तुरंत उनकी ओर दौड़ा।
पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एमा मलबे में दबकर मर गई थी। नॉर्मन का दिल बुरी तरह टूट गया, पर अब उसने ठान ली कि वो नाजियों का खात्मा करके रहेगा। उसका एक साथी जैसे तैसे उसे टैंक में ले गया और सारे फौजी निकल पड़े। नॉर्मन अब भी सदमे में था, इसीलिए डॉन ने उसे समझाया कि यही जंग की सच्चाई है और वो इसे जितनी जल्दी कबूल कर ले उतना बेहतर होगा। अब वो रास्ते में थे कि अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया। नाजियों के टाइगर टैंक्स उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उनका सामना करना डॉन की टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जल्द ही दुश्मनों ने अमेरिकी फौज के 2 सार्जेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब डॉन का टैंक फ्यूरी अकेला टाइगर टैंक का सामना कर रहा था। डॉन ने दिमाग लगाकर बड़ी सफाई से वार किए और आखिरकार टाइगर को हराकर दुश्मनों का खात्मा कर दिया। फिर डॉन ने अपने ऑफिसर्स को मौजूदा हालातों की खबर देनी चाहिए, लेकिन उनका रेडियो टूट चुका था। उनके साथी टैंक्स के सभी सिपाही मारे जा चुके थे, पर उन्होंने अपने दुख को हंसकर टाल दिया और साथ ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। जल्द ही वो आगे बढ़े और अपनी मंजिल तक पहुंच गए, पर वहां पहुंचते ही एक लैंड माइन फट गई और उनके टैंक के नीचे की जंजीरें टूट गई। इसे ठीक करने में उन्हें काफी वक्त लगेगा, इसीलिए डॉन ने नॉर्मन और कून को साथ की बिल्डिंग की तलाशी लेने को कहा, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो वापस आए तो डॉन टैंक की मरम्मत करवा रहा था, इसीलिए उसने नॉर्मन को ऊंचाई पर जाकर नजर रखने को कहा, ताकि अगर दुश्मन इस ओर आए तो उन्हें पहले पता चल जाए। नॉर्मन ने ऐसा ही किया, पर कुछ ही समय में उसे जर्मन सिपाहियों की एक बड़ी फौज उनकी ही तरफ आती हुई दिखाई दी। वो तुरंत दौड़कर डॉन के पास गया और इसकी खबर दी। नॉर्मन ने बताया कि फौजी सैकड़ों की तादाद में हैं और उनकी टीम में सिर्फ 5 लोग। इतनी बड़ी फौज का अकेले सामना करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उन सब ने यहाँ से चले जाने का फैसला किया। पर डॉन यहीं रुककर अपना मिशन पूरा करना चाहता था। उसने बाकी सबको वापस जाने की इजाजत दे दी और खुद अकेला वहीं रुक गया, क्योंकि वो इस मिशन का लीडर था और मुंह छुपाकर भागना उसने सीखा ही नहीं था। तब नॉर्मन ने कहा कि सर, मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगा। आखिरकार एक एक करके सबने वहीं रहकर अपना मिशन पूरा करने की ठान ली। फिर उन्होंने डॉन से प्लान के बारे में पूछा तो डॉन ने उन्हें एक नाजी सिपाही की लाश यहाँ लाकर उसे जलाने को कहा। फिर उन्होंने फ्यूरी टैंक के चारों ओर आग लगा दी और सब उसके अंदर छिप गए, ताकि नाजियों को लगे कि ये टैंक बर्बाद हो चुका है। अब वो सिर्फ हमला करने के सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अचानक डॉन को शराब की बोतल मिल गई तो सबने आखिरी जाम पिया, क्योंकि हो सकता है ये उनका आखिरी मिशन हो। फिर उन्होंने नॉर्मन का कोड नेम मशीन रखा, क्योंकि आखिरकार वो मशीन गन चलाना सीख गया था। कुछ ही पलों में नॉर्मन ने देखा कि दुश्मनों की फौज उनके टैंक की ओर बढ़ रही थी। उसने बाकी साथियों को सावधान किया और सब हमले के लिए तैयार हो गए। जल्द ही दुश्मनों ने उनके टैंक को घेर लिया और जैसे ही एक फौजी ने ढक्कन खोला, नॉर्मन ने अंदर से गोलियां चला दी और लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ पूरी फौज थी और एक तरफ सिर्फ 5 सिपाही, पर फिर भी वो जी जान से लड़ते रहे। उन्होंने दुश्मनों पर बमबारी करके उनके कई ट्रक्स तबाह कर दिए। फिर उन्होंने पास की बिल्डिंग पर भी जबरदस्त धमाके कर दिए, जिसमें छिपे कई दुश्मन फौजी मारे गए। डॉन की सिर्फ 5 लोगों की टीम एक साथ कई दुश्मनों का खात्मा कर रही थी, पर जल्द ही उनकी गोलियां खत्म होने लगी। अब डॉन ने खुद बाहर जाकर और हथियारों का इंतजाम करने का फैसला किया। पहले उन्होंने बाहर स्मोक बॉम्ब्स फेंके और फिर डॉन, गॉर्डो और नॉर्मन को अपनी ढाल बनाकर बाहर निकला। जैसे ही उसने हथियार इकट्ठे कर लिए, उसने गॉर्डन और नॉर्मन को अंदर जाने को कहा, मगर जैसे ही डॉन अंदर जाने लगा, दुश्मन फौजी उनके टैंक पर चढ़ गए। डॉन ने उनका सामना किया, पर इसी चक्कर में उसे गोली लग गई। जैसे तैसे वो टैंक में घुसा और उसके साथियों ने उसके घाव पर पट्टी की। अब चारों ओर पूरी तरह शांति थी। नाजियों ने चारों ओर से चुपचाप आगे बढ़कर टैंक पर कब्जा करने का फैसला किया। वहीं डॉन की टीम भी पूरी तरह चौकन्नी थी। टैंक के पास पहुंचते ही नाजियों ने जबरदस्त धमाके से टैंक में छेद कर दिया। इसी धमाके में कून की मौत हो गई। उसके साथी दुख के मारे रोने लगे, पर डॉन ने चिल्लाकर कहा कि हम अब भी जंग के मैदान में हैं और उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहना होगा। अब वो चारों फिर से दुश्मनों पर वार करने लगे, पर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी वो लगातार ग्रेनेड्स और गोलियों से हमला करते रहे। आखिरकार उनके सारे हथियार खत्म हो गए। अब उनके पास सिर्फ अपनी बंदूकें और टैंक की मशीन गन्स बची थी। वो चारों टैंक से बाहर निकले और सामने आकर वार करने लगे। नाजियों ने टैंक में बॉम्ब फेंका तो गोर्डो ने खुद धमाके में जलकर बाकियों की जान बचा ली। अब टीम में सिर्फ 3 सिपाही बचे थे। बाइबल और नॉर्मन टैंक के अंदर आ गए और डॉन मशीन गन से दुश्मनों का सफाया
फायर करने लगा। जैसे ही बाइबल बॉम्ब फेंकने के लिए बाहर निकला तो दुश्मन ने उस पर वार करके उसे मार डाला। जल्द ही दुश्मन के निशानेबाज ने डॉन को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया और वो लगभग बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर गया। डॉन जानता था कि उसका आखिरी समय आ गया है। नॉर्मन खुद को दुश्मनों के हवाले करके अपनी जान बचाना चाहता था, पर डॉन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर करेंगे कि तुम्हें जिंदगी से बेहतर मौत लगेगी। जल्द ही दुश्मनों ने आगे आकर टैंक में ग्रेनेड फेंक दिए। डॉन ने नॉर्मन को टैंक के निचले हिस्से से बाहर निकल जाने को कहा। आखिरकार डॉन को अलविदा कहकर नॉर्मन बाहर निकल गया और टैंक में जबरदस्त धमाका हो गया। बाद में एक नाज़ी सिपाही ने टैंक की तलाशी लेकर टैंक के नीचे देखा तो उसे नॉर्मन दिखाई दिया, पर न जाने क्यों उसे इस अकेले अमेरिकी सिपाही पर दया आ गई और उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। अगली सुबह नॉर्मन की आंख खुली तो उसने टैंक में जाकर डॉन का रिवॉल्वर लेकर उसकी लाश ढक दी। अचानक किसी ने टैंक का ढक्कन खोला तो वो हमले के लिए तैयार हो गया, मगर ये तो एक अमेरिकी फौजी ही था। आखिरकार वो नॉर्मन को इलाज के लिए ले गए। अब नॉर्मन यानी मशीन इस मिशन का आखिरी योद्धा था जो जिंदा बचा था, इसीलिए सब उसे हीरो मानने लगे। पर नॉर्मन के लिए असली योद्धा तो डॉन और उसकी टीम के बाकी लोग थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।